Welcome to Slice and Dice with Sadaf. Please subscribe the channel and hit the bell icon. आज आपको रेसिपी जो मैं बताने वाली हूँ वो है चिकन शाही सीख कबाब की, जिसके लिए हम हाफ kg बोनलेस चिकन ले लेंगे। 1 स्मॉल कप इसमें हम धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। मसाले जो इसमें ऐड करेंगे उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रोस्टेड कोरिएंडर, धनिया और ज़ीरा जिसको मैंने तवे पे भून के कूट लिया था अच्छे तरीके से, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और हाफ टेबलस्पून गरम मसाला। तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन और एक छोटा पीस जिंजर का ले लेंगे, अदरक का, और उसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे। इस तरह से बारीकी से पीस लेंगे और देन इसको हम कीमे में ऐड कर देंगे। 3 छोटी प्याज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं। अगर आपके पास बड़ी प्याज अवेलेबल है तो आप एक बड़ी प्याज ले लें, और तकरीबन दरमियाने साइज़ की मैंने 4 अदद यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें हम कट कर लेंगे अच्छी तरह वॉश करके, और देन हम इसे अपने सीख कबाब के मटेरियल में ऐड कर लेंगे। इस सारे मटेरियल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इसे बारीक पीसने के लिए चॉपर में आप ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारा मटेरियल इसमें इजीली जो है वो डाल दिया है। कीमा पिसने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जाना चाहिए, इतना बारीक। इसे आप किसी साफ बाउल में निकाल लीजिए। देन इसे मॉइस्ट करने के लिए, ताकि इजीली कबाब बन जाए, यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास सीख अवेलेबल नहीं है तो आप कोई स्ट्रॉ या इसी तरह का कोई और मटेरियल लेके आप कबाबों की शेप दे सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं 2 वेज़ बताऊँगी। सबसे पहले जो मैं आपको वे बता रही हूँ वहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि एक मैंने पाइप लिया है, स्ट्रॉ ली है प्लास्टिक की, और उससे मैं आपको ये शेप दे के दिखाऊंगी कि सीख कबाब की शेप आप इस तरीके से जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक थोड़े से बड़े साइज़ का सीख कबाब जो है वो इस पर रैप हो चुका है। इसे आप निकाल के ऐसे सारे कबाबों की शेप दे सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है वो आप देख सकते हैं कि हाथ से आप इसको बना सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा स्मॉल साइज़ में भी शेप दे सकते हैं। एक एक करके आप 1 बाय 1 यहाँ पे सारे कबाब बना लीजिए। यहाँ पे आप देखें कि ये कबाब मैंने इस तरह बना लिए हैं सारे। तकरीबन हाफ kg में 12 कबाब बने। 30 मिनट्स आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने लो मीडियम फ्लेम पे जो है ऑयल को हॉट किया है। बहुत ज़्यादा इनको जो है वो फ्लिप करने से गुरेज कीजिए और लो मीडियम फ्लेम पे इन्हें एक साइड से अच्छी तरह पक जाने दीजिए। फोक की मदद से आप थोड़ा सा फ्लिप करके देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह पक के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा। आप इन्हें फिर फ्लिप कर लीजिए दूसरी साइड से, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ से बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कुक हो गए हैं, तो मैंने इन्हें फ्लिप कर लिया है। फ्राई करते हुए इन्हें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके बाद हम इन्हें जो है वो धुआं देंगे कोयले का, ताकि इसका जो है वो टेक्सचर जो इन्हेंस हो जाए और ज़्यादा अरोमा, और इसका टेस्ट भी जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का जो है वो बर्तन लिया है। मिट्टी का जो है वो प्याला आप ले सकते हैं या कोई और बोल ले सकते हैं, और मैंने उसमें कबाबों को जो है वो दम दिया है। एक एलुमिनियम फॉइल के कप को मैंने जो है वो यूज़ किया है। इस तरह से आप उसके ऊपर कोई भी ढक्कन या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो कवर करने के लिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने उसे कवर कर देना। इससे ये होगा कि आपके कबाबों में एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी डेवलप होगी और जायका भी। इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए इस तरीके से।
बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, घर पे आप ज़रूर ट्राई करें और जैसे चाहें आप इन्हें खा सकते हैं। आप देखिए कि अंदर से अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसे रायते के साथ खा सकते हैं या अपनी पसंद के किसी भी सॉस के साथ। चाहें तो आप इसे पराठों के साथ खाएं या चावलों के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे।